अस्सलाम वालेकुम। पर्पल फिंच। वैसे तो फिंच की काफ़ी सारी किस्म पाई जाती हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ पर्पल फिंच को ही जानेंगे। पर्पल फिंच की एवरेज लेंथ 6 इंच तक हो सकती है और जो इसका वजन है वो 28 ग्राम हो सकता है। इसका विंग स्पैन 22 सेंटीमीटर तक का हो सकता है। अब हम जानते हैं कि पर्पल फिंच के मेल और फीमेल में क्या फ़र्क होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देखो तो राइट साइड पर है फीमेल पर्पल फिंच, लेकिन लेफ्ट साइड पर है मेल पर्पल फिंच। अगर हम मेल को देखें तो इसके ऊपर हमें काफ़ी ज़्यादा लाल रंग नज़र आता है, लेकिन इसके चेस्ट की तरफ हमें हल्का सा लाल रंग नज़र आता है और इसके साथ साथ सफ़ेद रंग भी नज़र आता है। और जो मेल के पर है ये हमें डार्क ब्राउन या ब्लैक रंग में नज़र आएंगे, जबकि अगर फीमेल की बात करें तो ये तो बिल्कुल ही उलट है। फीमेल के रंग में हमें सिर्फ ब्राउन और वाइट कलर मिक्स मिल जाता है, इसमें हमें कोई लाल रंग नहीं मिलता। तो इस तरीके से हम इन दोनों मेल और फीमेल में फ़र्क कर सकते हैं। अक्सर परिंदे ऐसे होते हैं जो कि मेल फीमेल होते हैं ना, तो उनमें कोई खास फर्क नहीं होता, लेकिन कुदरत ने इन दोनों के रंगों में अच्छा खासा फर्क रखा है, तो जिसकी वजह से हम इन दोनों के दरमियान बड़े आराम से फ़र्क कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो मेल है ये काफ़ी कलरफुल होता है, लेकिन फीमेल इतना ज़्यादा नहीं। लेकिन इनका साइज और वजन जैसा कि मैं बता चुका हूँ एक जैसा ही तकरीबन होता है, उसमें कोई खास फर्क नहीं होता। जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो ये मैक्सिको, कनाडा या फिर यूएस इन कंट्रीज में ये पाया जाता है। तो ये कैसी जगहों पर रहते हैं, तो ये मुख्तलिफ किस्म के जंगलात में पाया जाता है ये परिंदा। जैसा कि रेन फॉरेस्ट हो सकते हैं, कोनीफेरस फॉरेस्ट हो सकते हैं या फिर टेम्परेट कोनीफेरस फॉरेस्ट हो सकते हैं। तो ये इन जंगलात पे ये रहता है, ऐसे जंगलात में जहाँ पे इसको खाने पीने को बड़े आराम से मिल जाए, तो ऐसी जगहों पर ये रहना पसंद करता है। अगर खाने पीने की बात हो ही रही है तो ये परिंदा ओमनीवोरस है। ओमनीवोरस का मतलब ये होता है ऐसा परिंदा जो कि काफ़ी किस्म की मुख्तलिफ चीज़ें खाता हो। लेकिन अगर हम इसकी पसंद की बात करें तो ये सीड्स, मतलब जो बीज वगैरह होते हैं, जैसा कि सनफ्लावर होते हैं ना, सूरजमुखी का फूल, तो उसके दरमियान में छोटे छोटे दाने होते हैं, ये उनको बड़े शौक से खाता है। इसके अलावा ये फ्रूट वगैरह भी खाते हैं, या फिर इसके अलावा ये कीड़े मकोड़े भी खाते हैं, ये बेरीज भी खाते हैं या फिर माइलेट खाते हैं। अब ये माइलेट क्या है, अगर आप देखो ना तो ये जो घास होती है ना, असल में इसके ऊपर खास किस्म के दाने या बीज लगे होते हैं, ये उनको भी बड़े शौक से खाते हैं। ब्रीडिंग। फीमेल पर्पल फिंच का इनक्यूबेशन पीरियड टाइम होता है 13 दिन का, और जब फीमेल ने अंडे देने होते हैं ना, तो ये मेल और फीमेल मिलकर क्या करते हैं कि ये उससे पहले अपना दरख्तों की शाखों के ऊपर घोंसले बनाते हैं, तो उनमें ये अपने अंडे देते हैं। तो फीमेल का काम ये होता है अंडे देने के बाद, जो कि उसने 3 से 6 देने होते हैं अंडे, तो फीमेल अपने अंडों के पास ही रहती है, जबकि जो मेल पर्पल फिंच होता है वो खाना लाने वाला काम करता है, मतलब वो बाहर से खाना ढूंढ कर लाता है। अब ये जो छोटे चूजे निकलते हैं इनमें से, तो ये पैदा होने के बाद ये डिपेंडेंट होते हैं, मतलब इनको पेरेंट्स के केयर की ज़रूरत होती है। और इसके साथ साथ जो इनके उड़ने वाले पर होते हैं ना, वो भी सही तरीके से डेवलप नहीं होते, लेकिन 2 हफ्ते के बाद ये चूजे अपने आप के काबिल हो जाते हैं। तो इस तरीके से मेल और फीमेल मिलकर छोटे चूजों का ख्याल रखते हैं। और अब लाइफस्टाइल। पर्पल फिंच की ये भी खास बात है कि ये काफ़ी बड़े फ्लॉक्स में रहते हैं। फ्लॉक्स का मतलब क्या होता है कि जो ये इनका परिंदों का ग्रुप होता है ना, उसको हम फ्लॉक बोलते हैं। क्या आप जानते हो कि ये कितने फ्लॉक्स में हो सकते हैं परिंदे? ये तकरीबन 200 के करीब मेल और फीमेल मिलाकर होते हैं, और ये ज़्यादातर सर्दियों में इकट्ठा रहना पसंद करते हैं और इकट्ठे ही ये माइग्रेशन भी करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो इस दौरान ये अपनी टेरिटरी यानी कि अपनी हदूद की भी काफ़ी ज़्यादा हिफाजत करते हैं, और ये उड़ते हुए भी आपस में काफ़ी अच्छा कम्युनिकेट करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ बात करना या सिग्नल पास आउट करना, इस तरीके से इनकी कम्युनिकेशन भी जारी रहती है जब ये एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट कर रहे होते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे होते हैं। तो कुल मिलाकर ये इकट्ठे रहना पसंद करते हैं, क्योंकि इसकी भी असल में एक वजह है, वो ये है कि इनके प्रीडेटर भी काफ़ी सारे हैं। प्रीडेटर कहने का मतलब ये है कि ऐसे जानवर जो कि इनका शिकार करते हैं, जैसा कि ईगल हो गया, फैल्कन हो गया, कुछ जंगली बिल्लियाँ हो गई, गुलहरिया वगैरह हो गई, या बड़े बड़े चूहे वगैरह हो गए, तो वो इस परिंदे का शिकार करते हैं। यहीं पर हम इसकी उम्र भी जान लेते हैं कि इसकी कितनी उम्र होती है। तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि इसके प्रीडेटर काफ़ी ज़्यादा होते हैं। वैसे तो इसकी एवरेज एज 14 साल तक होती है, लेकिन होता क्या है, ये किसी न किसी जानवर का शिकार बन जाता है, और इसके साथ साथ क्योंकि ये परिंदा काफ़ी छोटा और कमज़ोर होता है, तो ये किसी न किसी पैरासाइट या यूँ समझ लो कि किसी न किसी जरासीम की वजह से बीमार पड़ जाता है, तो जिसकी वजह से इसकी डेथ हो जाती है। तो क्या होता है कि इसकी 14 साल की बजाय बहुत ज़्यादा उम्र कम हो जाती है, और ये तकरीबन रह जाती है सिर्फ 2 साल। तो फिर ये 2 साल तक ही जिंदा रह पाते हैं, मतलब वही या तो किसी का शिकार बन गए या बीमार हो गए। तो इसलिए जब पर्पल फिंच के जो छोटे चूजे पैदा होते हैं तो 13 से 16 दिन के बाद इनका मोल्टिंग प्रोसेस भी होता है। अब मोल्टिंग प्रोसेस क्या होता है,
तो अभी मैं आपको सादा सा बता देता हूँ कि जो इनके पुराने पर होते हैं ना वो झड़ जाते हैं और नए आते हैं, तो इसको हम मोल्टिंग प्रोसेस कहते हैं। वैसे मोल्टिंग प्रोसेस पर पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, इस वीडियो के आपको एंड पर वो भी मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको वो भी अच्छी लगेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। और अब बिल्कुल आखिर में तो भाई देखो वीडियो खत्म होने वाली है, लेकिन मैंने एक दफा भी ये नहीं कहा कि इसके रंग में हमें पर्पल यानी कि जामुनी रंग मिल जाएगा देखने को। पूरी वीडियो में मैंने ऐसा कहीं भी नहीं बोला, लेकिन इसको मैं पर्पल फिंच भी कह रहा हूँ। तो फिर इसको पर्पल फिंच क्यों कहा जाता है? असल बात यह है कि इसका कॉमन नेम है पर्पल फिंच, लेकिन इसका साइंटिफिक नेम है हेमरस परप्यूरियस। लेकिन जो परप्यूरियस है ये एक लैटिन जबान का वर्ड है और इसका मतलब होता है पर्पल यानी कि जामुनी रंग। तो इसलिए इस परिंदे को पर्पल फिंच बोला जाता है। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।